नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। देश के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं और इसको लेकर मतदाता भी पुरजोर नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार न तो चुनाव के बहिष्कार का कोई शोर है, न ही आतंकवाद और न ही पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलीबारी की गूंज है। युवाओं की सोच बदली है और वो बेहतर भविष्य की कल्पना को साकार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार विकास की बात हो रही है और ये इसकी बदली तस्वीर को पेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के बंधन से मुक्त कराकर उसे विकास के पथ पर अग्रसर किया है और इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव पर चर्चा हो रही है और ये बीजेपी की जम्मू कश्मीर को लेकर सबसे बड़ी सफलता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद किस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली और किस तरह से चुनाव को लेकर पॉजिटिव बातें हो रही हैं, उसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, जम्मू कश्मीर में चुनाव 370 हटने का प्रभाव। गृह मंत्री शाह की जब गूंजी दहाड़, हमें जितनी गालियां देनी है दो, हमारी पार्टी को जितनी गालियां देनी है दो, मगर भारत माता के खिलाफ इस देश में नारे लगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। आर्टिकल 370 पर हुआ आर पार। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मोदी सरकार की संकल्प शक्ति, जम्मू कश्मीर को 370 के बंधन से मुक्ति। कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव, मतदाताओं पर दिख रहा प्रभाव। जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार, आतंकियों पर कहर, विकास को रफ्तार। जम्मू कश्मीर का बदला मिजाज, लोगों के फायदे पर टिकी बात। जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा हासिल था और इसी का फायदा उठाकर वहां के अलगाववादी नेता युवाओं के भविष्य के साथ खुलकर खिलवाड़ कर रहे थे। उनको गुमराह करके आतंक का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करते थे और कलम की जगह उनके हाथों में पत्थर थमा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। मोदी सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर का पुराना गौरव लौट आया है और अमन सुकून के माहौल में नई पीढ़ी अपने बेहतर भविष्य की कल्पना को साकार कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा बहाली की राजनीति करते हुए लोगों की उम्मीदें बढ़ाई हैं और इसीलिए जम्मू कश्मीर का चुनावी माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला मौका है जब वहां पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में न तो अलगाववाद का बोलबाला है, न ही चुनाव बहिष्कार का शोर है। ये पहला मौका है जब युवाओं के हाथ में बंदूक होने की बात नहीं की जा रही, बल्कि उनके हाथों में लैपटॉप हैं। युवाओं को उन्हें अपना बेहतर भविष्य नजर आ रहा है और वे अपने लिए बेहतर संभावनाएं तलाशने में जुटे हैं। उनके लिए संभावनाएं बढ़ाई जा रही हैं। आतंकियों पर नकेल कसा जा रहा और आतंकी संगठनों के पास केडर सिमटते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बंदूक और धमाकों का ये शोर थम चुका है। युवाओं के हाथ में अब पत्थर नहीं कलम है और उनके भविष्य को अंधेरे में ढकेलने वाले अलगाववादी नेता मौजूद नहीं है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने वाले ज्यादातर अलगाववादी नेता सलाखों के पीछे हैं। जम्मू कश्मीर की बदल रही तस्वीर के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की संकल्प शक्ति है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब वहां पर लोकसभा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ये भी पहला मौका है जब यहाँ पर आतंकवाद, पत्थरबाजी या फिर अलगाववाद मुद्दा नहीं है, बल्कि इस बार बात विकास पर हो रही है। जम्मू कश्मीर की बदल रही तस्वीर पर हो रही है। बात योजनाओं की हो रही है और उससे होने वाले फायदे की हो रही है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है। ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पुरानी रौनक बहाल हो गई है। कश्मीर की खूबसूरती निखरती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम हो रहे हैं। बॉलीवुड ने अब कश्मीर की ओर रुख करना भी शुरू कर दिया है। लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिला और दुनिया भर के पर्यटक यहां पहुंचने लगे हैं। इसका फायदा हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और इसने कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। नए माहौल और नई संभावनाओं के साथ कश्मीर दुनिया के सामने है और यहाँ के लोग अब राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बदला कश्मीर, बदली तस्वीर। 370 हटने के बाद घाटी में आए बदलाव पर 24 का चुनाव केंद्रित है। मिसाल पेश की जा रही है कि बदली परिस्थितियों में G20 का सम्मेलन भी कराया गया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सफलता G20 कार्यक्रम का आयोजन रही। ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान कश्मीर मसले को ग्लोबल स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा था, भारत ने ताकतवर देशों के संगठन G20 से जुड़े देशों की मीटिंग कर मजबूत संकेत देने में सफलता पाई। जम्मू कश्मीर से जुड़े तमाम सवालों पर इस आयोजन ने विराम लगा दिया। करीब 37 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई।
जम्मू कश्मीर में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुले हैं। बॉलीवुड फिर घाटी की ओर आकर्षित होने लगा है। दशकों बाद सिनेमा हॉल फिर से दर्शकों से गुलजार हो रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की हुई है। जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। 7 दशक से ज्यादा समय बाद पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजियों, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज सहित दूसरे लोगों को नागरिकता दिए जाने को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। 370 हटने के बाद पहली बार इन समुदायों को नागरिकता मिली है, उन्हें डोमिसाइल मिल पाया है। जम्मू कश्मीर में वो तमाम कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं जो वहां के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने में मददगार साबित हो सकता था। योजनाओं में हर वर्ग और हर तबके का ख्याल रखा गया और ये लोगों में एक नई सोच को विकसित करने वाला साबित भी हुआ। अलग अलग योजनाओं का फायदा उठाने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया और ये इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में स्वरोजगार जबरदस्त तरीके से बढ़ता चला गया। नई पीढ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के तौर पर उभर कर सामने आई है। जम्मू कश्मीर ने संभावनाओं वाले यूनियन टेरिटरी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान कायम कर ली है। कल्याणकारी योजनाओं का फायदा। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यूनियन टेरिटरी के अलग अलग जिलों में रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जाता है। उसमें हजारों की संख्या में युवाओं को अपना दमखम दिखाने का मौका मिल रहा है। सेना और पुलिस बल की रिक्रूटमेंट रैली न सिर्फ उन्हें रोजगार देने में बल्कि उनके सपनों को साकार करने में भी मददगार साबित हो रही है। इसके अलावा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं। मुमकिन योजना उसी की कड़ी है। इसमें सब्सिडी पर छोटी कमर्शियल गाड़ियां मुहैया कराई जाती हैं। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की गई है। इसमें उन्हें 5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। इसके अलावा सहायता, राइज टुगेदर जैसी योजनाएं भी युवाओं के भविष्य को बेहतर बना रही हैं। जम्मू कश्मीर विकास, विश्वास और अपनी नई पहचान के साथ दुनिया के सामने है। यहाँ के वातावरण में ताजगी है और मेहमान नवाजी में इसका कोई सानी नहीं है। कश्मीर को फिर से धरती की जन्नत बनाने, विकासशील और खुशहाल कश्मीर का जो लक्ष्य रखा गया था, वो अब नतीजे के तौर पर सबके सामने उभर कर आने लगा है। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंक का जो माहौल कायम हुआ, उसने उसे पूरी तरह से तहस नहस करके रख दिया। पाकिस्तानी आतंकियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। ये देश भर में चुनावी मुद्दा भी बना। 2019 में बीजेपी जब बम्पर जीत के साथ सत्ता में आई तो महज 6 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से मुक्त करने का ऐलान किया। ये जम्मू कश्मीर को तमाम बंधनों से मुक्त करने का संकल्प था और इसके साथ ही उसकी तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। 2019 से अलग चुनाव। 2019 के चुनाव में पुलवामा हमला और पाकिस्तानी गोलाबारी ने चुनावी दिशा को बदल कर रख दिया था। बीजेपी के साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों के लिए ये अहम नारा और मुद्दा बन गया।
14 फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से 2 महीने पहले पुलवामा में सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर आत्मघाती हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के इस दुस्साहस के 15 दिन के भीतर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक कर ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देकर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर देश में चुनाव लड़ा। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर तंज भी कसा गया। एलओसी और आईबी से सटे इलाकों में लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी की जाती रही। इससे जानमाल की हानि भी होती रही। सीमा पार की गोलाबारी को भी चुनाव में मुद्दा बनाया गया, लेकिन इस बार के चुनाव से ये तमाम मुद्दे गायब हो गए हैं। अब बात अमनो सुकून की हो रही है, अब बात तरक्की की हो रही है और बात विकास की हो रही है। पुलवामा हमले के 6 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को पीएम मोदी की सरकार ने हटा दिया। अब ये मुद्दा इस चुनाव में देश भर में अहम चुनावी मुद्दा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहले 6 लोकसभा सीटें थीं। लद्दाख के अलग होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू और उधमपुर बची हैं। 2019 में राज्य में 5 चरणों में मतदान हुआ था। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा की 3 सीटें जीती थीं, जबकि 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई थीं। जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 नासूर था। उसे हटाकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी पर पूर्ण विराम लगा दिया। आर्टिकल 370 को हटाकर पीएम मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नए युग की शुरुआत की। ये मोदी सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है और बीजेपी ने इस बार देश भर में विस्तार का ऐलान किया है, लेकिन अपने लिए 370 का ही लक्ष्य रखा है। 370 का लक्ष्य पीएम मोदी के आर्टिकल 370 के साथ जुड़ी भावनाओं से जुड़ा है। बीजेपी का 370 का लक्ष्य 2019 का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके अपना सबसे पुराना वायदा पूरा किया था। 24 के चुनाव में बीजेपी ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो 2019 के मुकाबले 67 ज्यादा है। इससे एनडीए को 400 का आंकड़ा पार करने के एक और बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। 2014 में बीजेपी ने 282 और 2019 में 303 सीटें जीती थीं। बीजेपी को 370 सीटों के लक्ष्य को पाने और कांग्रेस के लिए अपनी साख बचाने के लिए उत्तर से ज्यादा दक्षिण भारत का गढ़ महत्वपूर्ण है। उत्तर भारतीय राज्यों में बीजेपी करीब सैचुरेटेड है और इन राज्यों में उसे पुरानी सीटों को बरकरार रखना भर है। वहीं कांग्रेस का इन राज्यों में आधार इतना कमजोर हो चुका है कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत बेहतर नतीजे की उम्मीद नहीं कर पा रही। दक्षिण भारतीय राज्य से कांग्रेस को लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता है और वो इस बार भी अपनी मजबूत स्थिति का दावा कर रही है, मगर देश भर में बीजेपी का विस्तार करने के लिए बीजेपी भी दक्षिण में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। 24 का चुनाव असल में दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच का घमासान है। इन राज्यों के नतीजे दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम साबित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण भारतीय राज्यों पर फोकस बनाए हुए हैं। चुनावी रैलियों और रोड शो से पार्टी के हक में माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल को ही ठिकाना बना रखा है। कर्नाटक व तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु की सरकार में भागीदार है। बीजेपी की मोदी मैजिक पर उम्मीद टिकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बनाकर एक नई राजनीति की शुरुआत की। देश को एक सूत्र में पिरोने और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता है। चुनाव से पहले अपनी सीटों का लक्ष्य तय करते वक्त पीएम मोदी ने जिस विश्वास का परिचय दिया, वो इस बात की पुष्टि करता है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। देश के मतदाता लगातार पीएम मोदी की लीडरशिप में अपना भरोसा जता रहे हैं और इसी की बुनियाद पर बीजेपी ने जीत के लिए मोदी की गारंटी दी है। भरोसा बहाली की राजनीति करके बीजेपी ने विपक्ष को चुनाव से पहले ही पस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव 370 हटने का प्रभाव के हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।